हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम देखेंगे ग्रुप बाय मेथड ऑन डेटा फ्रेम्स, पांडास डेटा फ्रेम पर कि पांडास के डेटा फ्रेम पर हम ग्रुप बाय फंक्शन कैसे लगाते हैं। मेथड, क्या मेथड्स कैसे लगाते हैं। एक्चुअली ग्रुप बाय क्या होता है? देखिए, ग्रुप बाय आप किसी चीज़ों को ग्रुप करना, राइट। जैसे कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ग्रुप बाय बाय, तो क्या करते हैं वो आपकी चीज़ों को ग्रुप करते हैं हम लोग। जैसे आपकी एक्सेल की शीट में है, किसी भी कॉलम में आपके पास मल्टीपल नेम्स हैं, ठीक है, और उसका ऑर्डर्स ऊपर नीचे है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कोई ए है, सेकंड पे बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ऐसे फिर ए दोबारा आ रहा है, तो इस तरह मल्टीपल रिपीट हो रहे हैं आपके नेम। तो आप चाह रहे हैं कि उन सब नेम्स को मैं एक ग्रुप कर लूँ, कि इसकी ग्रुपिंग हो जाए। जो नेम ए है उसका ग्रुप एक बन जाए, जो नेम बी है उसका बी बन जाए। नेम के हिसाब से आप ग्रुप कर लेते हैं। एक्चुअली आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, राइट। तो ये ग्रुप बाय मेथड ऐसे काम करता है, राइट। तो चलते हैं आप सबसे पहले अपने स्लाइड की तरफ और इसको देखते हैं। तो आज का जो हमारा एजेंडा है, पांडास डेटा फ्रेम ग्रुप बाय मेथड, राइट। अच्छा, ग्रुप बाय फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। Pandas group by is used for grouping the data according to the categories and applying a function to the categories. It also has to aggregate data efficiently. The Pandas group by is a very powerful function, right? जैसा मैंने आपको बताया कि आप मुख्तलिफ कैटेगरीज को ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप बाय फंक्शन ऐसे होता है। और ये किस पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं? ये डेटा फ्रेम पर इम्प्लीमेंट होता है। आपका डेटा फ्रेम पे हम पर लगाते हैं, पांडास के डेटा फ्रेम बनाएंगे और उस पर ग्रुप बाय फंक्शन हमारा लग जाएगा। और ये क्या है? पांडास डेटा फ्रेम ग्रुप बाय फंक्शन इज यूज टू स्प्लिट द डेटा इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया. Pandas object can be split on any of their axes. The abstract definition of grouping is to provide a mapping of label to group names. राइट, तो किसी उसके जो लेबल्स हैं उसको आप ग्रुप नेम समझ लें। जो भी आपकी डेटा की हेडिंग है आप समझ लें वो आपके ग्रुप नेम्स है, राइट। सिंपल, या इसको एब्स्ट्रैक्ट आप डेफिनेशंस भी कह सकते हैं उसको, राइट। तो अब चलते हैं अपनी लैब की तरफ और जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये एक मैंने डेटा फ्रेम बना, देखिए अब ये डेटा फ्रेम आप इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। ये आपका वार है, एक वेरिएबल लिया हुआ है मैंने, राइट। इसको हम वार कर देते हैं, चलो ठीक है, वार वन की जगह वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमने एक डेटा फ्रेम बनाया हुआ है। डेटा फ्रेम को मैंने एक डिक्शनरी पास कर दी, एक क्लास है, क्लास के भी ये मैंने वैल्यूज़ पास कर दी हैं, ठीक है। एक लिस्ट मैंने बना दी क्लास की, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा नेम है मैथ है, मैथ के नंबर्स मार्क्स ऑप्टेन बना दी, और ये एक सब्जेक्ट है आपका जावा, उसके मार्क्स ऑप्टेन बना, राइट। तो ये तो आपका एक ग्रुप, आपका एक डेटा फ्रेम बन गया, राइट। अब ये आपका डेटा फ्रेम बन गया। अब आप हमें इसे प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट वार, देखें आपका डेटा फ्रेम कैसे बना है। तो ये आपका डेटा फ्रेम बन गया। मैं कहते देखें वैल्यूज़ कैसी है, क्लास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर ये 1 1 1 2 2 2। अब हम चाह रहे हैं कि ये सब जो 1 की क्लास है वो एक ग्रुप हो जाए, उसका क्लास 2 का दूसरा ग्रुप हो जाए, क्लास 3 का दूसरा ग्रुप हो जाए, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम ग्रुप बाय फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए हम क्या एक वेरिएबल बनाते हैं var 1, ठीक है। इसको हम बराबर कर देते हैं var डॉट ग्रुप बाय। अच्छा, और ग्रुप बाय किस पर हमें अप्लाई करना है, ठीक है। आपको ग्रुपिंग किस पे करनी है? सब्जेक्ट पे करनी है, मैथ पे करनी है, जावा पे करनी है, या आपको किसी क्लास पे करनी है? डेफिनेटली हम अपनी क्लास पे करेंगे, क्योंकि हमें क्लास के हिसाब से अपनी ग्रुपिंग चाहिए। तो ये क्या हुआ? ये आपकी ग्रुपिंग होगी, ठीक है। आप इसको प्रिंट करें var 1 को, तो ये एक्चुअली आपको ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। देखिए इसने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। अब हमें क्या करना है? हमें ऑब्जेक्ट को इटरेट करना है। इटरेट हम कैसे करते हैं? फॉर लूप के थ्रू, ठीक है। तो हम एक फॉर लूप बना लेते हैं, फॉर एक्स वाई इन var 1, राइट। और या सिंपल आप क्या करें, यहाँ गया पर प्रिंट एक्स एंड प्रिंट वाई। तो ये देखें, अब उसने आपको क्या ग्रुपिंग बना के दे दी। क्लास 1 का ग्रुप ये है, क्लास 2 का ग्रुप ये है, क्लास 3 का ग्रुप ये है, क्लास 4 का ग्रुप ये है। तो ग्रुपिंग कर दी उसने हमें, ठीक है ना। क्लास 1 है, क्लास 1 1 1, क्लास 2 2 2, तो उसके मैथ के मार्क्स, जावा के मार्क्स, या इनके मार्क्स के अगेंस्ट उसने एक्चुअली हमें ग्रुप बना कर दे दिए, राइट। तो ग्रुप बना कर दे दिए, राइट। तो इस पर अब अच्छा, ग्रुप पर हम कुछ और फंक्शंस भी देख सकते हैं कि आप देख लें कि
अच्छा, तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, हम आपको चाहिए सिर्फ एक सिंगल ग्रुप चाह रहे हैं, देखें ना अब मल्टीपल ग्रुप आ गए, आप चाह रहे हैं मुझे बस सिंगल एक ग्रुप चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, var1 डॉट गेट ग्रुप बाय, ओके, गेट, राइट, ये हो जाएगा ग्रुप और क्लास 3 का ग्रुप गेट कर लें। var1 डॉट, तो ये देखें इसने क्या कर दिया आपको, इसको आप इस इसको आप डिलीट करें, कंफ्यूज कर रहा है आपको। देखें उसने क्या किया, आपने ग्रुप बना लिया क्लास 3 का, ठीक है, उसने क्लास 3 का आपको सिर्फ एक ग्रुप रिटर्न कर दिया। अगर आप क्लास 2 का दे रहे हैं तो ये आपको क्लास 2 का ग्रुप रिटर्न कर देगा, क्लास 1 का दे रहे हैं तो आपको क्लास 1 का ग्रुप देते हैं, ठीक है ना। तो आप पूरा ग्रुप भी ले, आप पूरा ग्रुप भी ले सकते हैं और कोई एक ग्रुप की वैल्यू भी ले सकते हैं। और ये वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि हमने वेरिएबल बनाया था पहले वार का, राइट, इसके थ्रू, क्योंकि वार वेरिएबल के थ्रू जो हमने पहले बनाया था ना ग्रुप करने के लिए, var1 इजिकल टू, जो हमने ये वेरिएबल बनाया था var1 किसके बराबर है, इजिकल टू var डॉट ग्रुप बाय, ठीक है। क्लास, राइट, तो इस var1 को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया था, हमने ग्रुपिंग कर, ग्रुप हमने, अब ये तो सारे ग्रुप दे रहा है आपको, देखे ना, ये तो आपके पास सारे ग्रुप आ जाएंगे जब हम इसको प्रिंट करेंगे। आप चाहते नहीं मुझे सिर्फ एक एक ग्रुप चाहिए, राइट, तो var1 डॉट गेट ग्रुप, और इसमें आप क्या करेंगे, क्लास 3 दे दें, क्लास 3, तो 3 क्लास का ग्रुप आपको दे देगा, आप 2 क्लास का दे दें, ठीक है ना। और var1 ये कहाँ से हासिल कर रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट से हासिल कर रहा है, ठीक है ना। ये var1 का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ये इससे हासिल कर रहा है, राइट। तो ये var1 से आप क्लास 2 ले लें, क्लास 3 ले लें, क्लास 1 का ग्रुप जितना भी आप हो, जो भी आप ग्रुप लेना चाहें वो ग्रुप ले सकते हैं। अगर आपको var1 के ऑब्जेक्ट को पूरा प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा, राइट। तो ये फॉर लूप आपका, फॉर लूप के थ्रू आप पूरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में इटरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं ग्रुप्स की, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम और मीन्स निकाल सकते हैं, राइट। तो ये देख लेते हैं, var1 डॉट मिन वैल्यू होती है, आप देखें आपको मिनिमम वैल्यू दे देगा, ठीक है। क्लास 1 में ये है मिनिमम मिनिमम वैल्यू, क्लास 2 में ये है, क्लास 3 में ये है, और क्लास 4 में ये है आपकी, ठीक है। और इसके बाद var1 डॉट वेरिएबल 1 डॉट मैक्स वैल्यू आप निकाल रहे हैं, तो ये आपकी मैक्स वैल्यू भी आ जाएगी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्लास 1 2 3, राइट। तो ये आप मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, और आप इसका मीन भी निकाल सकते हैं, तो ये आपका मीन निकल आएगा, राइट। तो ये आपका मीन निकल आएगा सबका, ठीक है ना। तो ये मीन भी निकाल सकते हैं, राइट। तो और हम क्या कर सकते हैं, अच्छा, और हमें एक और काम भी कर सकते हैं, इसको हम लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे आप लिस्ट बना लें, और लिस्ट, और लिस्ट में आप क्या पास कर दें, var1, राइट, और इसके बाद प्रिंट लिस्ट कर दें, तो ये आपके क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, लिस्ट 1, इंपोर्ट पांडास तो किया हुआ है हमने, var1 प्रिंट एल, तो कॉलेबल तो है, ये लिस्ट को तो आना चाहिए, प्रिंट यहाँ पे होना चाहिए। हमने क्या बनाया, var1 बनाया है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग,
ओके लिस्ट इसकी क्यों नहीं बन रही? लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। राइट, तो लिस्ट तो इसको बनानी चाहिए। चलो मैं देखता हूँ, 1 मिनट। एक्चुअली आ रही है लिस्ट, देखिए हमने दोबारा किया है, इसको लिस्ट को किया हमने, और ये प्रिंट लिस्ट, तो आपकी लिस्ट आ गई है। राइट, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, तो इसको अब दोबारा देख लेते हैं इसको। एक्चुअली जो हम पहले काम कर रहे थे वो कहीं कैशे वैशे में सेव होता है, तो वो मसला कर जाता है। इसको हम दोबारा ओपन कर देते हैं। राइट, और हम दोबारा एक वो बना लेते हैं, var1 इज इक्वल टू var डॉट ग्रुप बाय क्लास। राइट, ये हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद लिस्ट बना इज इक्वल टू लिस्ट var1। राइट, और प्रिंट की हमने लिस्ट को, तो आपकी लिस्ट आ गई। वो एक्चुअली कोई सेव होता है कैशे वैशे में, तो मसला हो जाता है। तो ये देखें आपकी लिस्ट भी, आप इससे आप लिस्ट भी बना सकते हैं। राइट, और जब आपके पास लिस्ट आ जाए तो उस पर आप मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं। राइट, तो ये था लेक्चर जिसमें हमने देखा कि पांडास डेटा फ्रेम पर ग्रुप बाय फंक्शंस कैसे लगाते हैं। राइट, और कुछ हमने क्या देखा, हमने उसके मेथड्स देखे, मिनिमम मैक्सिमम, और उसका मीन निकाला। और हमने ये भी देखा कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप को हमें एक्सेस करना है तो आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। राइट, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।